जय हिंद दोस्तों। 26 जनवरी के बाद से किसानों को लेकर जो छवि एक आम आदमी के दिमाग में बनी हुई थी वो काफ़ी हद तक मतलब डेंट हो गई है। उन लोगों की जो सोच है वो काफ़ी हद तक बदल गई है और लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि अन्नदाता आखिर कब से इतना ज़्यादा हिंसक हो गया। लोग तो ये मानते थे कि भाई अन्नदाता जो होता है बहुत ही कोमल हृदय का होता है, मजबूर होता है, मतलब लोगों को लगता था कि इनके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती। लेकिन 26 जनवरी को जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया और शक्ति प्रदर्शन की आड़ में जिस तरीके से हिंसा वाली कार्रवाई की गई, उसके बाद से कई लोगों के मन में कई तरह के विभिन्न प्रकार के, बल्कि मैं कहूँगा, सवाल उठना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही इन सभी चीज़ों के बीच में अब एक ही खबर ये आ रही है कि भाई 6 तारीख को, मतलब 6 फरवरी को, अब पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। अब बात पूरे देश की हो रही है, वो तो देखने वाली बात हो गई कि पूरा देश छोड़िए, दिल्ली के बाहर भी इन लोगों को समर्थन मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि पूरे देश में 26 जनवरी को भी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरे देश में ऐसा प्रदर्शन होगा, वैसा होगा, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। कुछ एक जगह पे छुटपुट प्रदर्शन ज़रूर हुए, पर वो भी कोई मतलब के निकले नहीं। क्योंकि अधिकतर जो किसान थे वो पंजाब के किसानों से और दिल्ली के आसपास डटे हुए किसानों से बिल्कुल भी दो राय नहीं रख रहे हैं। हालांकि अब ये बात सबकी अपनी व्यक्तिगत है, किसको क्या चीज़ समझ में आ रही है, किसको किस तरीके से टैकल करना है, ये सब सबका व्यक्तिगत एक ओपिनियन है। लेकिन अब जो ये बात सामने आ रही है कि भैया 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करेंगे किसान, तो इसके बाद से सीधी सी बात है, 26 जनवरी को हुई हरकत के बाद से सभी लोग सतर्क हैं। ऐसे में पुलिस भी अब तैयार हो चुकी है और दिल्ली पुलिस को तस्वीरों में जो सामने आया कि दिल्ली पुलिस को इस बार तलवारें बांटी गई हैं। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके के एक समाज हम लोग डेवलप कर रहे हैं जिसमें कि उपद्रवियों से निपटने के लिए इतने इंतजाम करने पड़ रहे हैं। बहरहाल ये जो खबर सामने आई है, खबर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल संगठनों ने शनिवार मतलब 6 फरवरी 2021 को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसान नेताओं ने कहा कि उस दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी राष्ट्रीय और स्टेट मार्गों पर ट्रैफिक बाधित किया जाएगा। ये सब तब हो रहा है जब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आम बजट में किसानों के सारे संशय को स्पष्ट कर दिया गया है। मतलब ये चीज़ उनकी तरफ से क्लियर ऑलरेडी हो चुकी है। उन्होंने किसानों से इस दिशा में सकारात्मक रूप से सोचने की अपील करी और आगे उन्होंने कहा कि एपीएमसी मंडियों के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता बजट में ही दिखाई दी जाती है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी को लेकर भी बजट में सरकार की मंशा साफ कर दी गई है। बता दें कि ताज़ा आम बजट में एपीएमसी मंडियों को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स दिए गए हैं जिससे उनके आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भी ये गिनाया कि कैसे 2013-14 के मुकाबले अब सरकार कई गुना ज़्यादा अनाज की खरीद कर रही है और इसके लिए एमएसपी से 1.5 गुना अधिक तक दाम चुकाए जा रहे हैं। साथ ही यूपीए सरकारों के मुकाबले एमएसपी में बढ़ोतरी भी हुई है, जबकि किसान संगठन अब भी पूछ रहे हैं कि कृषि और उससे जुड़े विभागों के संयुक्त बजट में कटौती क्यों की गई है। देखिए, बजट जो होता है मुझे भी काफ़ी लेट समझ में आना शुरू हुआ था, तो इसीलिए बजट को लेकर कोई भी किसी भी तरह की अफवाह अगर आप तक कान तक पहुंचती है तो उस पर सीधे तौर पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजट कई लोगों के समझ में नहीं आता है और जब लोगों को समझ में नहीं आता है तो सीधी सी बात है, कई तरह के और सवाल उमड़ते हैं, कई चीज़ें पैदा होती हैं। तो इसीलिए सबसे अच्छी चीज़ तो यही होती है कि भाई आप खुद उन चीज़ों का आकलन करें। और कई लोग हैं जो कि इतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं, जो कि बजट के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। उन लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि ऐसे में देश में भ्रामकता ही फैलती है और कुछ भी नहीं होता। इंडिया टुडे ने एक ट्वीट करते हुए बोला कि द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स सेड दैट दे वुड ब्लॉक नेशनल एंड स्टेट हाईवेज फॉर 3 आवर्स बिटवीन 12 PM एंड 3 PM ऑन February 6। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि 2020-21 में कृषि के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले अब की बार 1.48 लाख करोड़ रुपए के फंड्स का प्रावधान है। योगेंद्र यादव का कहना है कि पिछले वर्ष कृषि के लिए जीडीपी का 5.1% दिया गया था, जो कि अब मात्र 4.3% ही रह गया है। वहीं किसान नेता दर्शन पाल ने चक्का जाम में 3 मुद्दों पर विरोध की बात कही। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध होगा, सरकार के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमनकारी अभियान और बजट में किसानों के प्रति अन्याय। क्या होता है कि एक कहावत है बहुत पुरानी कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। मतलब अगर एक इंसान के आंखों के सामने एक पर्दा डला हुआ है नेगेटिविटी का, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसको हर एक चीज़ में सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई देगी। और वैसा ही कुछ अभी किसान लीडर्स के साथ भी हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस को पहनने के लिए खास शील्ड दिए गए हैं जो उन्हें तलवारों के हमले से बचाएंगी। साथ ही स्पेशली डिज़ाइन वाली तलवार भी दिए गए हैं जिससे तलवारधारी प्रदर्शनकारियों को उनसे दूर रखने में मदद मिलेगी। मतलब अब ऐसा लग रहा है कि प्रदर्शनों में हमें तलवारबाजियाँ भी देखने को मिलेंगी। और सीधी सी बात है, इसमें कोई गलत बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब
आपके ऊपर इस तरीके से तलवारों पे हमला हो, हमने देखा कई लोगों के हाथ कट गए, डंडों से किस कदर पीटा गया। तो इन चीज़ों से निपटने के लिए सीधी सी बात है आपको थोड़ा बहुत तो अपग्रेड अपने आप को करना ही पड़ेगा, और वही अब दिल्ली पुलिस कर भी रही है, और वो काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि आप बचोगे तब तो सबको बचाओगे, जब आप बचोगे ही नहीं तो फिर आप बचाओगे कैसे, सवाल ये पैदा हो रहा है। जनवरी 26 और उसके बाद से पुलिस पर तलवार से हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाँव से गाजीपुर विरोध स्थल पर जाने वाले सभी किसान प्रदर्शनकारियों का एक डेटाबेस भी तैयार किया जा रहा है, मतलब सभी पे कड़ी नज़र रखी जाएगी, जिसके चलते किसान संगठन के नेताओं को अब कानूनी कार्रवाई होने का डर सताने लगा है। ये डर ज़रूरी है, क्योंकि जब एक किसी के जहन में इस तरह का डर रहता है तो सीधी सी बात है वो कुछ चीज़ों को डायरेक्टली करने में 2-1 बार सोचता है, 3 बार सोचता है कि नहीं यार कहीं मैं गलत फंस ना जाऊँ। ऐसे में इस तरह का डर होना बहुत ज़रूरी है, और सरकार भी अब ये चीज़ समझ चुकी है कि पिछली बार हमने जिन लोगों को परमिशन दी थी दिल्ली में प्रदर्शन करने की, और उस परमिशन का जिस तरीके से गलत फ़ायदा उठाकर दिल्ली में तोड़फोड़ करी गई, लाल किले में पेशाब करी गई, कई वीडियोज़ आए हैं सामने उस चीज़ में, तो वो चीज़ दिखाती है कि अब कौन लोग भरोसे के काबिल हैं और कौन लोग नहीं हैं। भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अगर मैं एक टैक्स पेयर हूँ तो अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा तो सीधी सी बात है मुझे अफेक्ट वो इनडायरेक्टली करेगा, ये इतनी सी बात है। इन्हीं सब चीज़ों के चलते किसान संगठनों के नेताओं को अब कानूनी कार्रवाई का डर लग रहा है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इन सभी किसानों को नोटिस भी दिए जा सकते हैं। किसान नेताओं का दावा है कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को किसानों के परिवार पर उनसे विरोध स्थल पर घर लौटे और वापस आने का दबाव बनाया जा रहा है। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। और 26 जनवरी की बात से देखिए, राकेश टिकैत वाले मामले को आप हटा भी दें तो उसके अलावा भी किसान आंदोलन जो था बहुत हद तक ढीला पड़ गया था। वो तो राकेश टिकैत जी रो दिए और लोगों के दिल में एक बार फिर से उनके लिए भावनात्मक उमाड़ आ गया, जिस कारण से कि सभी लोग वापस गाजीपुर बॉर्डर के पास में इकट्ठे होने लगे। लेकिन उसके बाद ये बात भी एक उठ के सामने आई थी कि कई लोगों को इस प्रकार की उनकी पंचायत की तरफ से धमकी दी जा रही है कि अगर सभी के परिवार से एक एक व्यक्ति इस आंदोलन में शामिल होने नहीं गया तो उनका हुक्का पानी बंद करा दिया जाएगा, उनको गाँव से निकाल दिया जाएगा। इस तरह की कई चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं। तो कई जगह पे दबाव बनाकर भी सपोर्ट जुटाया जा रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। राजनीति में ये एक बहुत पुरानी चीज़ है कि भाई दबाव बनाया जाता है और सपोर्ट जुटाया जाता है। वही कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन ये जो 6 फरवरी वाली बात सामने आ रही है कि जिस तरीके से प्रदर्शन की अब बात फिर से किसान कर रहे हैं, तो अब सरकार जो है 26 जनवरी के घाव से हरी बैठी हुई है और वो जानती है कि किस तरह का प्रदर्शन अब हमको और देखने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है तैयारी दोनों तरफ से रहेगी। उम्मीद यही रहेगी कि भाई कोई ज़्यादा हिंसात्मक प्रदर्शन ना हो, क्योंकि हिंसा जब अंदर आती है तो सीधी सी बात है नुकसान सिर्फ आम आदमी को होता है और किसी को नहीं होता है। इसीलिए इन सभी चीज़ों से हमें बचना चाहिए और जो चीज़ें हैं उनका बातचीत से हल निकालना चाहिए। 10-11 बैठकें हो चुकी हैं, अगर कोई हल नहीं निकल पा रहा है तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पे अब हट की लड़ाई हो रही है, ईगो की लड़ाई हो रही है और किसी चीज़ की नहीं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।